हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस प्यारे से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक है कि मिथुन राशि वाले यानी कि जेमिनी सोल ट्राइब का मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। मार्च महीने की ये रीडिंग है, डिटेल्ड है और जनरल है, कलेक्टिव है। आप सबकी कलेक्टिव ऊर्जाओं से मिलके बनती हैं ये रीडिंग्स। तो ये भी होता है, बहुत बार आप 100% रेजोनेट करते हैं, कोई कोई बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर पाता है और कोई कोई 60-70% रेजोनेट कर पाता है। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप 40-50% भी रेजोनेट करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आगे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड माय डियर जेमिनी सोल ट्राइब, कमेंट में एक चीज़ बताइएगा कि जैसे कि मार्च का महीना आने वाला है, मोटे मोटे 2 महीने 2025 के निकल गए हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं। मतलब कुछ आपकी ऊर्जा में बदलाव है। जैसे कि 2025 जो साल है बहुत फियर्स है, बहुत फास्ट है। तो क्या आपको अपने अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, चीज़ें अब आपका मन कर रहा है कि तेज़ी से हों, जो भी करना है डिसीजन तेज़ी से लेने हैं, जल्दबाजी की एक फीलिंग, एक हेस्टनेस की फीलिंग आ रही है आपके अंदर। क्या ऐसा आप लोग फील कर पा रहे हैं? ठीक है। और यहाँ पे अगर आपकी चंद्र राशि, सूर्य राशि, ठीक है, मिथुन है, जेमिनाई हैं आप, ठीक है, या लगन से आप जेमिनाई या मिथुन हैं, या फिर नाम से अगर आप देखते हैं अपनी रीडिंग्स, तो नाम से अगर आप हैं तो आप इसको देख सकते हैं। कोई भी क्राइटेरिया आप उठा लीजिए, वहां से आप देखना शुरू कर सकते हैं। ओ माय गॉड, वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। किंग ऑफ कप्स और यहाँ पे है वर्ल्ड का कार्ड है। और अनदर यहाँ पे एम्परर आ गया है। तो बहुत ही जिसे बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग हो गया है सब कुछ। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। OMG जेमिनी सोल ट्राइब, क्या बात है। एस ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। बहुत ही मतलब ना सटीक वाले कार्ड्स आए हैं, जिनका एक अपना एनर्जी है, अपना एक ओरा है, अपना एक पॉजिटिविटी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे ना बहुत बहुत पावरफुल सा एक ओरा आपका बनते हुए मैं देख रही हूँ मार्च के अंदर। बहुत पावरफुल डिसीजंस आप लोगों को लेते हुए देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एम्परर भी आया है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आया है, यहाँ पे लवर्स है और यहाँ पे ये जो है एस ऑफ सोर्ड्स 1, 2 एंड 3, ये बहुत पावरफुल वाले कार्ड्स हैं, क्योंकि दोनों के दोनों कार्ड यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी है और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक डिसीजन मेकिंग पावर है एस ऑफ सोर्ड्स के थ्रू भी। तो मुझे बताओ माय डियर जेमिनीज, आप लोगों ने क्या खाया है भाई, क्या कहाँ पे जाके दुआएं मांगी हैं, क्या बात है। तो बहुत ही बढ़िया, आई मीन बहुत ही बढ़िया। इसको आप रीडिंग को सबसे पहले तो क्लेम करेंगे कमेंट में जाके ना। और जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उनको आप धन्यवाद बोल सकते हैं कमेंट में जाके कि हाँ, ये अच्छी सी चीज़ मेरी लाइफ में भेजने के लिए शुक्रिया। तो यहाँ पे जैसे कि 2 कार्ड हैं, ये लवर्स का कार्ड है और ये कप किंग ऑफ कप्स है। तो मुझे लगता है कि लव लाइफ में, इमोशनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में और कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी फैमिली में, या जहाँ भी आपके दिल के तार जुड़े हुए हैं, जिन रिश्तों में खासकर, उनमें ना बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस आप लेंगे, अच्छे फैसले आप कर पाएंगे और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ ये फैसले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्परर भी आया है, किंग ऑफ कप्स अकेला नहीं आया है। तो एक होता है ना कि थोड़े बहुत बहक भी सकते हैं, गलत फैसले ले सकते हैं। और मतलब एक होता है कि देखो, 2 चीज़ें होती है, दिल और दिमाग। तो जहाँ हम अपना दिमाग लगाते हैं वहाँ हम दिल से नहीं सोच पाते हैं, जहाँ हम दिल से सोचते हैं वहाँ दिमाग को हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मैं बोलूँगी कि मार्च के महीने में ये है कि दिल से जिन चीज़ों को सोच रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि भी लगाएंगे। और अपनी बुद्धि लगाने के लिए जेमिनी सोल ट्राइब वैसे भी मशहूर है। जेमिनाइज को आप जो मर्जी कह लीजिए, जैसे मर्जी समझा लीजिए, वो अपनी बुद्धि लगाएंगे ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि बहुत ज़्यादा है। और ये आपको मैं कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट सोल ट्राइब होता है जेमिनाइज। तो वो जिस जिस इंसान के पास बुद्धि है ही कम, वो दूसरे की बुद्धि से चल लेगा कि ठीक है यार, मैं तेरी मान लेता हूँ। लेकिन जिस इंसान के पास खुद का इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, खुद बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि लेके पैदा हुए हैं, तो वो इंसान अपनी बुद्धि लगाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि बुद्धि लगा के इन चीज़ों को बैलेंस करेंगे। ये 2 कार्ड्स कहीं ना कहीं आपकी मैस्कुलिनिटी को दिखाते हैं और दोनों ही अपनी मैस्कुलिनिटी में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी कि एक, जो मैं बोलूँ, एक आदमी को अगर हम लेते हैं, एक मेल फिगर को आप लेते हैं, अपनी फैमिली में आप किसी मेल फिगर को लीजिए, चाहे अपने ब्रदर को लीजिए, फादर को, फादर इन लॉ को,
और चाहे अपने हस्बैंड को लीजिए, तो किसी भी मेल फिगर को आप कैसा देखना चाहते हैं? आप ऐसा ही देखना चाहते हैं कि भाई उसमें प्रेम प्यार भावनाएं भी हों। वो बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि उसके अंदर कोई प्रेम प्यार और भावनाएं नहीं है, बिल्कुल सख्त हो जाए, बिल्कुल रूड हो जाए, एकदम ही बिल्कुल एकदम से जैसे बोलते हैं कि बहुत ही पत्थर दिल हो गए हैं, उस तरह के हो जाए ना। तो आप वैसा चाहते हैं, और ना आप वैसा चाहते हैं मेल फैमिली मेंबर को, खासकर कि वो रो रहे हैं, ठीक है, या वो कमज़ोर हैं किसी भी तरह से, या उनका दिल मजबूत नहीं है, वो सही और ठोस कदम नहीं उठा सकते हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम दोनों का ही कॉम्बिनेशन चाहते हैं मेल में कहीं ना कहीं। तो मेल बेचारे क्या होते हैं कि सोशल प्रेशर में ना ऐसे बन जाते हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करता है कोई। मेल जो है, मेल्स के साथ प्रॉब्लम यही रहती है कि परिवार में भी ना, परिवार का भी जो ढांचा है मेल को इस तरह से रखता है, आदमियों को इस तरह से पाला जाता है कि उनके इमोशंस को सप्रेस किया जाता है, दबा दिया जाता है। रोना नहीं है, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, अरे रो क्यों रहा है, ठीक है, उनको एक्सप्रेस करने नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे बन जाते हैं, और जब वो ऐसे बन जाते हैं, ठीक है, फिर आती है एक बीवी, वो बोलती है कि तुम्हारा दिल कहाँ है, तुम्हारा दिल पत्थर का क्यों है, तुम कुछ बताते क्यों नहीं, तुम बात क्यों नहीं करते, तुम एक्सप्रेस क्यों नहीं करते, तुम अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर क्यों नहीं करते। तो भैया उसको 20-25 साल शेयर नहीं करने देने का एक संस्कार दिया गया है, वो एकदम से नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ है कि ये एक रेयर कॉम्बिनेशन हम एक आदमी के अंदर चाहते हैं, और मोस्टली हमें ये नहीं मिल पाता है। 99.99 आदमी ऐसे होते हैं, उनको होना पड़ता है, उनकी परिस्थितियां होती हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये बचता है। और दोनों को ही हम पसंद नहीं करते, हमें चाहिए कि ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो कि यहाँ पे ये इस तरह की एनर्जीज हो। तो आपकी मार्च में इस तरह की एनर्जीज मैं देख रही हूँ कि एक परफेक्ट इंसान, एक परफेक्ट मेल फिगर। अब ऐसा नहीं है कि मेल कह रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये आप अगर फीमेल देख रही हैं तो आपकी भी एनर्जी इस तरह की होने वाली है कि आपके अंदर इमोशंस भी होंगे, आप इमोशनली भी बहुत अच्छे से डील करेंगे चीज़ों को, और आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर भी होगी कि इमोशंस को साइड करके आप चीज़ को देख पाएंगे कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा क्या नुकसान है, इस तरह की चीज़ें। ऐसा कोई डिसीजन आप मार्च में नहीं लेंगे किसी भी फील्ड में, चाहे वो करियर है, चाहे वो आप शादी करना चाहते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे कुछ भी है, इवन पढ़ाई है, पढ़ाई के बाद जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें आया हुआ रैंक है, उसके हिसाब से अगर आपने कॉलेज चूज करना है, तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आप एक ऐसा डिसीजन लेंगे भैया जो इमोशनली भी सही हो, जहाँ पे आपका मन भी लगे, और जो आपके फायदे में भी हो। दोनों चीज़ें देखेंगे, ठीक है, मन की ही नहीं करेंगे, दिमाग की भी सुनेंगे, बुद्धि की भी सुनेंगे। और एक ऐसा इंसान बहुत ही अच्छे फैसले ले सकता है जो दोनों चीज़ों से निर्मल हो, जिसकी बुद्धि भी बिल्कुल ठीक चल रही है, और जो अपने हार्ट को भी साइडलाइन कर नहीं रहा है कि दिल पे पत्थर रखना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, प्यार में हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, तो आप इसमें अपना फ़ायदा भी देखेंगे कि मेरा फ़ायदा क्या है। आप इसमें उतना ही झुकेंगे जिसमें कि सामने वाला आपका फ़ायदा ना उठाए, चाहे ये आपकी मैरिड लाइफ है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे ये आपकी कॉलेज लाइफ है, हॉस्टल लाइफ है, और चाहे ये आपकी ऑफिस लाइफ है। आप उतना ही झुकेंगे, उतना ही करेंगे जिसमें आपका नुकसान ना हो और आपका भी फायदा हो, ठीक है। और ये बहुत अच्छी एक ऊर्जा होती है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जो लोग ना प्रमोशंस जिनके ड्यू हैं, जो चाहते हैं कि हाँ अब हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, हमारे प्रमोशंस होने चाहिए, तो यहाँ पे प्रमोशंस भी मार्च में मुझे ड्यू दिख रहे हैं बहुत लोगों के, जो कन्वर्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो जॉब का ऑफर लेटर मिलना, और लव मैरिज को भी ना आप अपने घर वालों के सामने इस तरह से पोर्ट्रे करेंगे, इस तरह से बातें आगे बढ़ेंगी कि वो लगेगी ही नहीं किसी को कि लव मैरिज है, वो बिल्कुल अरेंज मैरिज में पहले कन्वर्ट हो जाएगी। घर वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे, घर वालों का सपोर्ट, यहाँ पे फादर का सपोर्ट, बॉस का सपोर्ट, कोई भी फैमिली मेंबर या कोई ऑथोरिटेटिव फिगर, गवर्नमेंट का सपोर्ट, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये जो एम्परर का कार्ड होता है कहीं ना कहीं राजा, तो राजा आपके आसपास जो भी है, आपकी फैमिली में आपके फादर एक अथॉरिटी होते हैं, आपके फादर इन लॉ एक अथॉरिटी होते हैं, जॉब में आपके बॉस एक अथॉरिटी होते हैं, जहां आप पढ़ते हैं वहां पे आपके टीचर प्रिंसिपल्स वो अथॉरिटी होते हैं। तो अथॉरिटी का फुल ऑन सपोर्ट मिलेगा और चीज़ें आपके फेवर में होंगी। और जो मैंने बोला है प्रमोशंस ड्यू हैं जिन लोगों के, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके प्रमोशंस लगेंगे यहाँ पे जेमिनाई। और जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको आप बड़े अच्छे से ना डेलिकेटली डेलिबरेटली, क्योंकि एक तो आप इंटेलिजेंट सोल ट्राइब हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन आप लोगों का बहुत स्ट्रांग होता है, कहीं ना कहीं ये भी कम्युनिकेशन का ही कार्ड है। और यहाँ पे ना अगर आप जॉब के लिए पर्टिकुलरली मुझसे पूछे कि किन फील्ड्स में हमें काम करना चाहिए, किन फील्ड्स में हमें अपना हाथ आजमाना चाहिए, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, करियर चेंज करना चाहते हैं, या करियर अभी आपका स्टेब्लिश ही हुआ है, आप कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हैं कि मुझे कहाँ अप्लाई करना चाहिए, तो मुझे ये लग रहा है कि जहाँ पे टेक का फील्ड बहुत ज़्यादा हो,
कुछ कंपनीज होती हैं जो टेक में वो होती हैं, प्रो होती हैं कि टेक का ही काम ज़्यादा लेते हैं, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कोई काम, ऑनलाइन होने वाले काम, सोशल मीडिया के थ्रू होने वाले काम, इंटरनेट वाले सारे के सारे काम। तो ये यहाँ पे आपको जॉब्स जो है बहुत अच्छी मिल सकती है। और कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग भी आप कुछ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा, इस तरह की एम्बेसी में काम करना, ठीक है, इस तरह के ऑफिस में आप काम कर सकते हैं अगर बेसिकली आपके पास उस तरह का एजुकेशन है तो ये सारे जो फील्ड हैं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है और बाकी कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, तो मैं यही बोलूँगी कि एक बहुत अच्छा समय आप लोगों का मार्च से शुरू होने वाला है। कुछ कार्मिक साइकिल्स आपने पास्ट में कंप्लीट किए हैं, तो उसके फलस्वरूप ना आपको बहुत अच्छी अच्छी ऊर्जाएं, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे डिवाइन जो है ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। डिवाइन आपको गाइड भी करेंगे टाइम टू टाइम। बाकी मैं और कार्ड्स लेके भी आपकी मदद करूँगी यहाँ पे कि क्या होना है। बट बहुत ही अच्छा, जिसको बोलते हैं कि पुराना जो है ख़त्म हो गया और नया बहुत अच्छा यहाँ पे शुरू होने वाला है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे लवर्स हैं, तो मार्च के महीने में आप लोगों की शादियाँ हो जाना, ठीक है, आपको प्रपोजल मिलना, आप लोग डेट पे जा सकते हैं। और यहाँ पे अरेंज मैरिज की प्रपोजल आना, यहाँ पे लव मैरिज हो जाना और या फिर रिश्ते आना उस तरह के, तो बहुत अच्छे हैं। नई दोस्तियाँ हो जाना, नए लोगों से मिलना, नए कॉन्टैक्ट स्टेब्लिश होना, नई पार्टनरशिप्स मिल जाना बिजनेस में, ठीक है। और घर वालों के साथ भी रिश्ते अच्छे हो जाना, क्योंकि मैंने बोला है कि फैमिली में भी आपको जो हेड ऑफ द फैमिली है या फिर जो आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है आपके ऑफिस में, वो सब आपको ना यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। उनके सपोर्ट से आपकी बहुत सारी चीज़ें होंगी। हो सकता है ये शादी, ये प्रपोजल भी किसी की हेल्प से आए और आगे बढ़े, ठीक है। लाइफ इजी हो जाती है अगर हमारे साथ वाले हमें सपोर्ट करते हैं, और वही लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है अगर हमारे साथ वाले हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स है, अगेन डिसीजन मेकिंग का कार्ड है। तो कोई तो बड़ा डिसीजन आप मार्च में लेने वाले हैं। मुझे बताइएगा कि आप लाइफ के किस फेज से गुजर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग, इमोशंस को साइड करके, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की फीलिंग्स क्यों आ रही हैं, इस तरह की ऊर्जाएं क्यों आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 90% सोल ट्राइब यहाँ पे जेमिनाई जो है लाइफ के किसी ऐसी जगह पे पहुंच गया है, किसी ऐसे मुकाम पे है जहां उसे एक डिसीजन लेना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भगवान कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे उस डिसीजन को मेक करने में। ये शादी का डिसीजन हो सकता है, ये हायर एजुकेशन में जाने का डिसीजन हो सकता है, ये पर्टिकुलर किसी डिग्री को परस्यू करना, पर्टिकुलर किसी करियर को परस्यू करना, किसी से शादी करना, बहुत तरह के हैं। क्योंकि लाइफ में मोस्टली जो बड़ी चीज़ें हैं वही होती हैं। किसी नए करियर में हाथ डालना, जॉब चेंज करना, बट बहुत बड़ा फैसला जिसके ऊपर लाइफ डिपेंड करती है। छोटा फैसला नहीं है, कोई बहुत बड़ा फैसला, नया बिजनेस शुरू करना, न्यू रिलेशनशिप में जाना, शादियां होना, ठीक है, जगह चेंज करना, शिफ्टिंग का एस्पेक्ट, प्रमोट हो जाना। प्रमोशन का कार्ड ये भी होता है, क्योंकि इस तलवार के ऊपर देखो यहाँ पे एक ताज रखा हुआ है। तो ताजपोशी किसकी होती है? जिसका प्रमोशन होता है, जो आगे बढ़ता है। यहाँ पे अगेन से किंग है, यहाँ पे अगेन से एम्परर है, ठीक है। तो बहुत, जिसे कहते हैं एक इंसान को प्यार भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, प्रमोशन भी, जिसका पैसा भी होता है जिसके पास, तो बहुत बहुत अच्छी, बहुत प्यारी ऊर्जाएं यहाँ पे हैं। और इसके अलावा ना और क्या चीज़ें हैं वो भी मैं यहाँ पे देख के आपको बता देती हूँ कि और क्या चीज़ें हैं जिनका हमें खासकर ध्यान रखना है। देखो, आ गया अट्रैक्शन, आ गया है, और यहाँ पे आ गया है पर्सपेक्टिव। और इसी के साथ ना मैं ये वाले कार्ड्स भी शफल कर लेती हूँ, सो दैट फिर चारों को ना अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको कि कैसे हैं। ये मेरे बहुत प्यारे प्यारे डेक्स हैं जो मैंने न्यूली अभी इंट्रोड्यूस किए हैं आप लोगों को। इसी वीडियो से मेरे ख्याल में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ इनको। हाँ, तो यहाँ पे ना सबसे पहले तो फाइन रोमांस आया है और यहाँ पे अट्रैक्शन आया है। दो अलग अलग डेक से एक ही चीज़ आई है। और यहाँ पे तो मतलब एक प्रपोजल आ गया है। एक रिंग सेरेमनी आप लोगों की हो सकती है, प्रपोजल आपको मिल सकता है, शादियों के आपको प्रपोजल्स आ सकते हैं, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है। जैसा आपका चल रहा है वो उसी हिसाब से होगा। लेकिन अगर लोगों की अरेंज मैरिज भी है तो वो उस हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगी कि उनको लगेगा ही नहीं कि ये इस इंसान के साथ अरेंज मैरिज कर रही हैं। उनको लग रहा है कि हाँ, यही ऐसा ही तो पार्टनर मैं ढूंढता था या ढूंढती थी, अच्छा है मेरे पेरेंट्स ने ढूंढ के दे दिया। मतलब बातचीत करते करते, कोर्टशिप्स में जाते जाते, डेट करते करते एक दूसरे को, उनको ऐसा लगना ही बंद हो जाएगा कि ये एक अरेंज मैरिज है। तो क्योंकि यहाँ पे ना फाइन रोमांस है, कॉट अप इन अ वर्ल्ड वाइड ऑफ इमोशंस एंड प्रोमिसेस
एंड मिस्ट्री है और अट्रैक्शन है। और अट्रैक्शन अगेन से यहाँ पे भी है, तो कुछ तो चल रहा है आपकी लाइफ में ना, कोई तो है आपकी लाइफ में जो या तो आपकी तरफ अट्रैक्ट है या आप किसी की तरफ बहुत अट्रैक्ट हैं, तो अट्रैक्शन आएगा यहाँ पे और रोमांस आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि वो टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज हैव यू अट्रैक्टेड इन टू योर लाइफ, सेट अ फ्रेश इंटेंशन अराउंड द काइंड ऑफ पीपल दैट यू वुड लाइक टू मीट इन द फ्यूचर। और अगर कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में अभी उनको तो चाहिए है कि कोई हो, लेकिन अभी उन्हें दिख नहीं रहा है, और ये भी हो सकता है इस रीडिंग में आप ये सोचें कि यार अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, तो विजुअलाइज करें किस तरह का पार्टनर आप चाहते हैं, क्योंकि पार्टनर तो आने ही वाला है मार्च में आपकी लाइफ में। तो विजुअलाइज करें कि किस तरह का पार्टनर मेरी सोल चाहती है, किस तरह का पार्टनर मेरा माइंड चाहता है, मेरी बॉडी की क्या डिज़ायर्स हैं, ठीक है, फिजिकली मैं कैसा पार्टनर चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्योंकि जो पार्टनर है, जो हस्बैंड है, वाइफ है, भाई ये लाइफ लॉन्ग वाली चीज़ें हैं। तो पहले ही सबसे अच्छी चीज़ आप ग्रैब करो, चूज़ करो, उसके बाद तो सारी लाइफ उसी के साथ रहना होता है। तो पहले आपके पास एक चॉइस होती है, बाद में वो चॉइस नहीं रहती है। तो जो बहुत अच्छा है, जो बेस्ट है आपके लिए, जो सबसे ज़्यादा सुंदर है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है कि आप उसी को अट्रैक्ट करें। तो बहुत ही अच्छा है मार्च, मतलब फुल लोन रोमांस है। कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान करे, ये भी हो सकता है आप लोग घूमने फिरने जाएं, सरप्राइज आप लोगों के लिए विजिट्स हो सकती हैं, कुछ प्लेसेस की एक्जोटिक वेकेशंस पे आप लोग जाएं, या आपके पार्टनर ने आपको सरप्राइज करने के लिए, ऐसा हो सकता है कि मार्च में कुछ ऑलरेडी प्लान कर रखा हो। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों इनको आप क्लेम कीजिएगा। और यहाँ पे है पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं देखूं तो मेरे सामने एक ग्लास की विंडो है, ठीक है, आप देखेंगे तो आपके सामने कुछ और होगा। मेरा पर्सपेक्टिव है कि मेरे सामने एक ग्लास की विंडो है, आपका पर्सपेक्टिव है कि मेरे सामने एक पेंटिंग है। तो हम दोनों के पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों के ही पर्सपेक्टिव सही हैं। और लाइफ में हमेशा यही होता है कि पर्सपेक्टिव हमेशा सभी के सही होते हैं, लेकिन हम अपने पर्सपेक्टिव को दूसरों पे थोपने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे चाहे ये फैमिली में कोई बात हो, चाहे आपकी ऑफिस में कोई बात हो, ऑफिस पॉलिटिक्स हो जाए, या ऑफिस के कुलीग्स के साथ कोई बात है, चाहे पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम आए, मार्च के महीने में आपने ना इस चीज़ को अप्लाई करना है जो मैंने बोला है कि मेरा पर्सपेक्टिव एक चीज़ के लिए एक हो सकता है, दूसरे का दूसरा हो सकता है, तीसरे का तीसरा हो सकता है। इसी परिस्थिति को अगर मैं डिटैच्ड वे में अलग होकर देखूं तो मुझे समझ में आएगा कि तीनों के ही पर्सपेक्टिव सही है, ठीक है। तो यहाँ पे है कंसीडर द बिग पिक्चर। तो वो जो मैंने बोला है कि डिटैच होके सबका देखें, सभी अपनी अपनी जगह पे सही होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पर्सपेक्टिव मैच नहीं करेगा, एक कॉमन कंक्लूजन पे आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन हम मन में बहुत मैल रख लेते हैं। इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी बात काट दी, जबकि सच ये होता है कि वो भी सच ही बोल रहा होता है, आप भी सच ही बोल रहे होते। थोड़ा सा बिगर पिक्चर को देखने के लिए ना यहाँ पे थोड़ा स्टेप बैक लेना पड़ता है, पीछे हट के देखना पड़ता है सिचुएशन को, और सिचुएशन को एक डिफरेंट एंगल से व्यू करने की जरूरत है, ठीक है। फ्रॉम अ सोल लेवल विल गिव यू ए क्लियर एंड हायर पर्सपेक्टिव। तो जब मैं लाइफ में बहुत परेशान हो जाती हूँ किसी चीज़ से और मुझे कोई समझ नहीं आता है कि चीज़ें किस तरह से हैं, तो मैं सोल लेवल पे जाके ही चीज़ों को देखती हूँ। और सोल लेवल पे जाके ना चीज़ें उतनी उलझी हुई नहीं होती हैं, वो क्लियर होती हैं। वहाँ पे दूसरे की एनर्जी भी हम पढ़ पाते हैं कि इसके एजेंडाज क्या हैं, इसके इश्यूज़ क्या हैं। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जहाँ भी गाइज आपको मार्च के अंदर प्रॉब्लम आए, थोड़ा सा डिटैच होकर अपने आप से सोल लेवल पे जाके आप लोग देखिएगा कि किस तरह की चीज़ें हैं, बिगर पिक्चर में चीज़ें किस तरह से हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, ठीक है, पर्सपेक्टिव तो जो आपका है वो आपका रहेगा, सामने वाले का है वो उसका रहेगा, लेकिन आपके मन में कड़वाहट नहीं घुलती है दूसरे के लिए, बहुत कड़वापन जो हो जाता है वो नहीं रहता है। रैम्बलिंग रोज है यहाँ पे, अगेन से है इवॉल्विंग एंड आउटसाइडर्स का यहाँ पे है, एंड ग्रोइंग अपार्ट और गेटिंग सम स्पेस टू थिंक। तो जब भी ऐसा हो, ये पर्सपेक्टिव वाला इशू आए, कोई कलह हो, कलेश हो, लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो किसी के साथ, हो सकता है मार्च के महीने में, क्योंकि 30 दिन का मार्च होता है, 31 दिन का। तो भाई सब दिन एक जैसे नहीं रहते हैं, कभी प्यार है, कभी तकरार है। तो जब भी तकरार हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा सा यही देखना है कि थोड़ा स्पेस क्रिएट करना है, बातचीत करनी है, क्योंकि बातचीत करने में तो आप वैसे ही शेर हैं, तो अच्छे से कम्युनिकेट करना है, स्पेस क्रिएट करना है, माहौल क्रिएट करना है बातचीत का, और चीज़ों को रिजोल्व करना है यहाँ पे, क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं। और एक महीने में सबकी एनर्जी हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती है कि अगर आप प्यार कर रहे हैं तो प्यार ही करेंगे। हो सकता है किसी एक दिन झगड़ा हो जाए, किसी एक दिन कुछ हो जाए, किसी एक दिन आप लो फील करिए एकदम से। तो यहाँ पे कुछ गाइडेंसेस मैं और ले रही हूँ। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है यहाँ पे,
बर्डन का कार्ड आया है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, और यहाँ पे आया है शेयरिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है, क्योंकि ये कार्ड तभी आता है क्योंकि और नेगेटिव कार्ड आ नहीं पाए थे। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आप गुजरे हैं जेमिनी सोल टाइप, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है आप लोगों की, आप बिल्कुल बदल गए हैं, आप लोगों के सोचने समझने का तरीका बदल गया है, आप लोगों की इम्पल्सिवनेस कहीं ना कहीं कम हो गई है। और लाइफ में ना एक चीज़ आपने नोटिस की है कि ठीक है, दिस इज़ मी, दिस इज़ माई नेचर, आई एम वेरी विटी, आई एम वेरी चैटी एंड थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस का एस्पेक्ट है, और ये है, और क्लेवर हूँ, सब कुछ हूँ, अपनी बुद्धि चलाता हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन चीज़ें हमेशा ही मेरी बुद्धि के हिसाब से नहीं होती। ये चीज़ आपको समझ में आई है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं कहीं ना कहीं, और इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद ही चीज़ें इस तरीके से बहुत अच्छी सी आपकी लाइफ में आ सकती हैं। मार्च के महीने में हो सकता है, क्योंकि क्लोजिंग का मंथ है, काम बहुत ज़्यादा होता है, तो बर्डन हो सकता है आपके ऊपर। तो उस चीज़ को ना ऐसे लीजिएगा, लाइक मेरे पास ना कंसल्टेशन में एक लड़की आई थी, तो उसने बोला कि बहुत स्ट्रेस है, मेरे को बहुत स्ट्रेस है। भाई स्ट्रेस किस चीज़ का है कि जॉब है, नई जॉब मैंने ज्वाइन की है, तो उसमें बहुत स्ट्रेस है, बहुत काम करना पड़ता है, ये है वो है। तो उसका मैंने चार्ट देखा, तो चार्ट में इस तरह के योग थे कि जो जॉब है उससे स्ट्रेस ही आएगा, जॉब की वजह से स्ट्रेस आएगा, जॉब में स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेसफुल जॉब मिलेगी, या जॉब इनको स्ट्रेसफुल कर देगी। तो मैंने उनको समझाया कि देखो, दो तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, या तो आपको स्ट्रेस आए कि आपके पास जॉब ही ना हो, ठीक है, जॉब हो ही ना, और वो एक स्ट्रेस क्रिएट करेगी, और दूसरा है कि जॉब है और उसमें काम बहुत ज़्यादा है और वो एक स्ट्रेस है। तो आप दोनों में से कौन सा स्ट्रेस चूज करना चाहोगे? तो ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि जॉब वाला स्ट्रेस। मैंने कहा फिर इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये डेस्टिनी है कि जॉब की वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस रहेगा, या तो जॉब छूट जाएगी उसकी वजह से स्ट्रेस रहेगा, या फिर जॉब इस तरह की होगी कि उसमें स्ट्रेस रहेगा। और उस दिन के बाद क्या चेंज आया उनकी लाइफ में कि उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। हम इतना ही कर सकते हैं, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही कर सकते हैं। डेस्टिनी, जब हमें पता चल जाए कि ये ऐसे ही रहने वाला है। और हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि हाँ ये ऐसे ही रहने वाला है, तो उस एक्सेप्टेंस की वजह से चीज़ें वहाँ पे इजी होने लगती हैं। तो उनकी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने फुली एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई ये भी बहुत बड़ी बात है कि मेरे पास जॉब है, पिछले 6 महीने से तो मैं जॉबलेस बैठी हुई थी, तो उस चीज़ ने उनको ईजी किया, और फिर उतना बर्डन सब उनको नहीं लगा। तो आप लोगों का भी ये हो सकता है कि जॉब में, या जो भी आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप हैं, हो सकता है आपको बर्डनसम लगे। तो जैसे मैंने आपको समझाया है, अपने मन से ऐसे ही बैठ के बात करनी है कि भैया इस तरह से है, काम है, नौकरी है, तो इसमें स्ट्रेस आएगा। मतलब उसको क्या होता है कि एक तो स्ट्रेस है, सच है भाई, आपको कोई सैलरी दे रहा है तो वो काम करवाएगा, स्ट्रेस देगा, टेंशन देगा, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन उसमें आप स्ट्रेस का भी स्ट्रेस लेने सकते हैं कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे इस चीज़ का भी स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो वो नहीं करना है, स्ट्रेस का स्ट्रेस नहीं लेना है। यहाँ पे यही दिखाया है कि पहले ये है, इसके ऊपर एक स्ट्रेस है, स्ट्रेस के ऊपर एक स्ट्रेस है। स्ट्रेस ठीक है, उसे एक्सेप्ट करो, उसके लिए काम करो, खुद को प्यार करो, खुद की केयर करो। जो चीज़ें वहाँ से स्ट्रेसफुल आ रही हैं, स्ट्रेस को बस्ट करना सीखो अपनी लाइफ में पर्सनली, और स्ट्रेस का स्ट्रेस मत लो। यहाँ पे यही है, और पॉसिबिलिटीज़ हैं, फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं। सारे कार्ड्स जो हैं आपके लिए इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ लेके आ रहे हैं, लव लाइफ में, करियर में, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं आप लोगों के पास। आपका मतलब जो मैंने बोला है कि प्रमोशंस भी यहाँ पे बहुत लोगों के ड्यू हैं जो हो जाएंगे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, मतलब फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है मार्च का महीना। और आप इस वीडियो को ना लाइक करेंगे भी, कमेंट भी करेंगे, और उसको शेयर भी करेंगे। हो सकता है किसी और तक भी खुशखबरियाँ, बहुत अच्छी चीज़ें पहुँचे यहाँ पे। और शेयरिंग है, शेयरिंग का कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है। मार्च के महीने में ना आपके पास इतना होगा, अगर आप पैसे वाइज देख रहे हैं तो इतना होगा कि आप दूसरों को भी दे पाएंगे, आपका मन करेगा। शेयरिंग कौन करता है? जिसके पास एक भावना होती है कि भैया मेरे पास बहुत है, चल तू भी ले ले। कोई अपनी खुशी हम किसी से शेयर करते हैं ना, करते हैं, खुशी बहुत जल्दी हम शेयर करते हैं। सोशल मीडिया पे भी हम जो अपनी चीज़ें शेयर करते हैं वो मोस्टली खुशी वाली होते हैं। हम यहाँ घूमने गए, हमने यहाँ खाया, हमने वहाँ पिया, हमने ये शॉपिंग की, हम ऐसे खुश थे, हमने ऐसे सेलिब्रेट किया। तो हम खुशियाँ शेयर करते हैं ना। खुशियाँ जब हमारे पास ज़्यादा होती हैं तो हम शेयर करते हैं उस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा होगा आपके पास, आप कोई ना कोई चीज़ ना शेयर करेंगे दूसरे के साथ। हो सकता है कि आपकी शादियाँ फिक्स हो जाएँ तो आप सेलिब्रेट करें, और आप लोगों को इन्वाइट करें कि आप भी हमारे साथ सेलिब्रेट करें। कुछ चीज़ का सेलिब्रेशन भी आप मार्च में कर सकते हैं। कोई छोटी या बड़ी पार्टी आपके आसपास आपके घर में हो सकती है। आप अपना नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं, आप अपनी खुशियाँ शेयर कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो मार्च का महीना तो मतलब जिसे बोलते हैं कि बल्ले बल्ले होने वाला है आप लोगों के लिए। बहुत ही प्यारा महीना आया है। मार्च वैसे भी एक बहुत प्यारा मंथ होता है, और बहुत ही अच्छा सा वाइब रहता है मार्च में। तो जेमिनी सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की वीडियो। कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, कमेंट में क्लेम कीजिएगा।
और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ भी, सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिए। अगर आप लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कहीं, जेमिनी सोल ट्राइब, वैसे तो मैं आप लोगों के लिए मंथली सारी की सारी वीडियोस लेके आती हूँ, यहाँ से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। बट अगर वाकई में आप बहुत सीरियस किसी इशू में फंसे हुए हैं और मेरा सजेशन चाहते हैं, तो मेरी टैरो के अलावा एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी के चार्ट्स भी मैं देखती हूँ, PLR एक्सपर्ट भी हूँ और वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ। तो बहुत सारी ऐसी मोडेलिटीज़ हैं जिनका जिक्र यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं होता है, उनमें मैं डील करती हूँ। आपका मोबाइल नंबर चेंज करके आपकी लाइफ को चेंज करना, आपके नेम की स्पेलिंग को थोड़ा सा ट्वीक करके, आपके नेम को चेंज करके आपकी लाइफ में ढेर सारे बदलाव किए जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि हम लकी हाउस नंबर, लकी व्हीकल नंबर, क्योंकि अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हमें खरीदना है, कोई चीज़ परचेज करनी है, तो क्यों ना हम अपने नेम के हिसाब से, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसको अलाइन करके लें। तो इन सब के बारे में ना डिटेल जो है मेरी रहती हैं, सजेशंस रहते हैं। तो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप पर्सनल पेड रीडिंग्स भी हम बुक कर सकते हैं। और थ्रू आउट द वीडियो ना एक नंबर डिस्प्ले रहेगा यहाँ पे, उस नंबर पे आप कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, कॉल मत कीजिएगा। व्हाट्सएप ही कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आप हाय हेलो कुछ भी लिख के भेज देंगे तो चलेगा, टीम आगे से आपको वहाँ पे सपोर्ट कर देगी और टीम आगे से आपको पूछ लेगी कि भाई आपको किस रिगार्डिंग हमसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, और फुल इन्फॉर्मेशन आपको उस रिगार्डिंग मिल जाएगी। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।